पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक भूतिया हवेली थी। इस हवेली का नाम दुष्ट हवेली था। गांव के लोग बताते थे कि इस हवेली में एक भूतनी का साया था, जो हर रात अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए निकलती थी। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी वहां जाने की कोशिश की, वह कभी लौटकर नहीं आया। इस भूतिया हवेली के मालिक का नाम राजा विक्रम सिंह था। राजा विक्रम सिंह ने हवेली का निर्माण किया था और अपने परिवार के साथ वहां रहते थे। लेकिन एक रात कुछ डाकुओं ने हवेली पर हमला कर दिया और राजा विक्रम सिंह को मार डाला। उनकी पत्नी रानी सुरेखा ने अपने पति की मौत का बदला लेने की कसम खाई और उसी रात आत्महत्या कर ली। कहते हैं, रानी सुरेखा की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। एक दिन गांव में एक निडर नौजवान अर्जुन आया। अर्जुन को गांव वालों ने हवेली की कहानी बताई, लेकिन उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और हवेली की ओर चल पड़ा। अर्जुन को हवेली के अंदर जाने पर वहां की अजीबोगरीब चीजें नजर आईं। दीवारों पर खून के धब्बे, टूटे हुए फर्नीचर और एक भयावह सन्नाटा था। अर्जुन ने हवेली के अंदर कुछ समय बिताया और अचानक उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। वह औरत कोई और नहीं, बल्कि रानी सुरेखा की आत्मा थी। उसने अर्जुन को देखा और कहा, मैं अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए इंतजार कर रही हूं। तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अर्जुन ने डरते हुए रानी सुरेखा से पूछा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? रानी सुरेखा ने कहा, अगर तुम मेरे पति के हत्यारों को खोजकर सजा दिलाओगे, तो मैं इस दुनिया से मुक्त हो जाऊंगी। अर्जुन ने साहस जुटाया और रानी सुरेखा के पति के हत्यारों की खोज शुरू की। काफी मेहनत के बाद अर्जुन ने उन डाकुओं को पकड़वाया और उन्हें सजा दिलाई। रानी सुरेखा की आत्मा ने अर्जुन का धन्यवाद किया और उसकी आत्मा को शांति मिली। हवेली अब भूतिया नहीं रही और गांव वालों ने चैन की सांस ली।